संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है शेमुषी भाग 2 का 9वां पाठ सूक्तयः। श्लोक प्रारंभ करने से पहले, सूक्तियाँ प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके विषय में बता देना चाहती हूँ कि ये जो सूक्तियाँ हैं ये मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से ली गई हैं और यह ग्रंथ जो है तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। और इसके जो रचयिता हैं, जो प्रणेता हैं, वो थे बहुत बड़े संत थे, वो दक्षिण के, उनका नाम था तिरुवल्लुवर। तो तिरु शब्द का अर्थ होता है श्री और तिरुवल्लुवर का अर्थ हुआ कि श्रिया युक्त वाणी, मतलब सुंदर शोभा से युक्त वाणी। तो इस ग्रंथ में जो है तिरुकुरल जो ग्रंथ है, इसमें मनुष्यों के लिए जीवन के लिए उपयोगी जो सत्य है, जो जीवनोपयोगी सत्य है, उसको सरल भाषा में और सुंदर सुंदर सरल से श्लोकों में प्रतिपादित किया गया है। तो बच्चों चलते हैं, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए, पहला मैं थोड़ा गा के बताऊंगी, हालांकि गला ख़राब है फिर भी, और उसके बाद दूसरे जो हैं आप उसी लय में आप सीख लीजिएगा। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे कृतज्ञता। अर्थात देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो पहले के समय में पिता उसको, माता और पिता दोनों ही उसको जो है प्रारंभिक ज्ञान देते थे। तो और उसके बाद वो गुरु के कुल में या गुरुकुल में जाता था। तो यही बात इसमें ये कह रहे हैं कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पुत्राय, पुत्र के लिए, बाल्ये उसके बचपन में, महत् विद्याधनं, महान विद्या रूपी धन को पिता यच्छति, पिता देते हैं। पिता देता है नहीं कहेंगे, आदर की वजह से बहुवचन, आदरेषु बहुवचनम, है ना। तो कहते हैं कि पुत्र के लिए जो महत् विद्याधनम, महान विद्या रूपी धन बाल्य, बचपन में, है ना, पिता यच्छति, पिता अपने बच्चे को जब वह छोटा होता है तो उस समय जो महान विद्या रूपी धन देता है, उसको विद्या की राह पर चलाता है ना। तो पितास्य किम तपस्तेपे, तो पिता ने अस्य, मतलब इसके लिए, यहाँ पर पिता ने इसके लिए किम तपस्ते पे, यहाँ अस्य का मतलब आप समझिए, इसके लिए मतलब पुत्र के लिए, पिता ने पुत्र के लिए किम तपहते पे, कैसी तपस्या की है। इति उक्ति ही तत् कृतज्ञता, इति उक्ति, इतना कहना ही उसके लिए, तत् मने उसके प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञता है। कृतज्ञता मतलब किसी के एहसान को मानना। तो बस इतना ही बता दो कि पिता ने इसके लिए क्या तपस्या की है ना। इति उक्ति, इतना कहना ही उस पिता के लिए बच्चे की ओर से कृतज्ञता है। या कोई भी कहे कि इसके पिता ने इसके लिए क्या तपस्या की है, क्या तपस्या की है, इतना ही, इसी टोन को, मतलब देखिए, वो दो तरह से बोल सकते हैं, पिता ने क्या किया है और पिता ने क्या किया है। थोड़ा सा टोन बदल दीजिए तो उसी का अर्थ दूसरा। तो यहाँ उसी वाले टोन में कि पिता ने इसके लिए कितना तप किया है, क्या किया है ना। इतना कहना ही उस पिता के लिए, ये बतला देना ही सिर्फ उस पिता के प्रति बच्चे की कृतज्ञता होगी। तो ये हो गया पहला श्लोक। दूसरा है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। कहते हैं कि कुछ लोग जो है
मन में कुछ बात रखते हैं, बोलते कुछ और हैं और काम से कुछ और जो है दिखलाते हैं। तो यहाँ तो उसको कहते हैं वक्रता, मतलब टेढ़ापन। उसका किसी को पता नहीं चल पाता कि ये इंसान कैसा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अवक्रता हो, अवक्रता देखिए वक्र माने होगा टेढ़ा, या और अवक्र जो सीधा हो अर्थात जो सरल हो। तो यथा चित्ते माने जिस जैसा कि चित्त माने मन में अवक्रता सरलता होती है, तथा वैसी ही सरलता यदि वाची भवे वाणी में हो। यदि जो सरलता मन में होती है वही सरलता वाणी में हो। तदेव आहो महात्मा, तद एव आहो महात्मनः। महात्मनः माने महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग। तद माने उसी को, तद एव आहो उसको ही, आहो मीन्स कहते हैं। तथ्यतः माने वास्तव में, समत्वम समानता या समता, है ना। तो महात्मा लोग उसी को जो है समत्व कहते हैं। किसको कहते हैं समत्व? यथा जैसे कि चित्ते अवक्रता मन में सरलता है, तथा वाची भवेद यदि वैसी सरलता वाणी में भी हो जाए, तो महात्मनः तो तद महात्मनः तो महात्मा लोग तथ्यतः माने वास्तव में, वास्तविक रूप में, है ना, तद उसको समत्व इति माने ऐसा, आहो मीन्स कहते हैं। तो महात्मा लोग उसको समत्व कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और है थर्ड, त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचम परुषां यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुंक्ते अपक्वं विमूढ़धिः। कहते हैं कि धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, धर्म प्रदान माने धर्म का प्रदान करने वाली, धर्म युक्त, वाचम माने वाणी को, त्यक्त्वा छोड़कर, है ना, धार्मिक वचन को, धार्मिक वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर, यो माने जो व्यक्ति, यह अभ्युदीरयेत्, यह अभ्युदीरयेत्, ऐसा इसका संधि विच्छेद होगा। तो धर्मप्रद वाणी को छोड़कर, यह माने जो व्यक्ति, परुषाम माने कठोर, कठोर कड़वी कटु वाणी को अभ्युदीरयेत् मतलब बोलता है। वह व्यक्ति पता है कैसा होता है? कहते हैं अगली पंक्ति में कि वह ऐसा होता है, ऐसा मूर्ख होता है जो कि परित्यज्य फलम पक्वम, पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़कर, है, भुंक्ते खाता है, अपक्वम कच्चे फल को खाता है। और वो कैसा होता है? विमूढ़धि, विमूढ़ माने विमूढ़ बहुत अधिक, धी माने होता है बुद्धि, और विमूढ़ माने जिसकी बुद्धि एकदम भ्रम में पड़ गई हो, भ्रष्ट हो गई एक तरह से, तो वह विमूढ़धि यह करता है ना। वह भी मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति, वह मूर्ख पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़कर, अपक्वम भुंक्ते, अपक्वम जो पका नहीं है अर्थात कच्चे फल को भूंगते अर्थात खाता है। तो इस प्रकार से ये भी हो गया। अब है फोर्थ मंत्र। इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मंतः माने नेत्रवान प्रकृतिता कहे गए हैं, आँखों वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये तो, और दूसरों के मुख पर तो, है ना, वदने माने मुख पर, ये माने जो चक्षु आँखें हैं, ते तो वे तो केवल नामनी मते, केवल नाम मात्र की हैं, यह सिर्फ कहने के लिए हैं कि यह व्यक्ति नेत्र वाला है। अब अगला, यत प्रोक्तम ये न केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन सविवेक इति ईरितः। यत प्रोक्तम ये न केनापि, जिस किसी के द्वारा भी, मतलब
यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यत प्रोक्तम जो कुछ भी प्रोक्तम कहा गया, येन केनापि जिस किसी व्यक्ति के द्वारा यत प्रोक्तम जो कुछ भी कहा गया, तस्य उसके तत्वार्थ माने मूल बात का, उसके वास्तविक अर्थ को, है ना, का जो निर्णय कर पाए, है ना, उसके तत्वार्थ माने उसके मूल बिंदु का जो निर्णय कर पाए, असली मतलब को जो जान पाए, है ना, उसके तत्वार्थ का निर्णय कर्तुम शक्यो जो करने में समर्थ है, भवित माने हो, है ना, जो करने में तत्वार्थ का निर्णय करने में जो समर्थ हो, है ना, भवेत ये न माने जिसके द्वारा उसके तत्वार्थ का निर्णय किया जा सके, सविवेक वही विवेक, इति माने ऐसा, ईरितः कहा गया है, वही विवेक कहा गया है। किसी विवेक कहा गया है कि ये न केनापि जिस किसी के भी द्वारा यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया, तस्य उसके तत्वार्थ का निर्णय कर सकने में, है ना, ये न शक्य जो जिसके द्वारा जो है उसके तत्वार्थ का निर्णय किया जा सके, कर्तुम शक्य किया जा सके, सविवेक इति ईरितः वही विवेक जो है, इति ऐसा, ईरितः माने कहा गया है, वही विवेकवान है। सरल भाषा में अगर कहें, अगर कोई किसी को कोई बात कह रहा है तो उसका असली मकसद क्या है, उस बात को जो समझ ले, वही वास्तव में विवेकी व्यक्ति है। अब कहते हैं, वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। कहा गया कि कौन सा राजा जो है किसी भी प्रकार से दूसरों से पराजित नहीं होता, ये इस श्लोक में कहा गया है। कौन सा राजा? कहते हैं कि जिसका मंत्री, जिस राजा का मंत्री वाक्पटु हो, वाक्पटु माने वाणी में चतुर, बोलने में चतुर हो, धैर्यवान धैर्यशाली हो, धीरज हो उसमें, और सभायाम अपि अकातरः, और सभायाम माने संसद में, सबके, संसद का मतलब पार्लियामेंट नहीं है यहाँ, सभा का अर्थ है लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अकातरः मतलब निर्भय रहे, बिना डरा रहे, आत्मविश्वास के साथ रहे, है ना। स माने वह, केनापि प्रकारेण वह राजा, केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, परैः माने दूसरों के द्वारा, न परिभूयते पराजित नहीं किया जा सकता, है ना। कौन नहीं पराजित किया जा सकता? जिसका मंत्री वाक्पटु मतलब बोलने में चतुर, धीरज वाला, सभा में भी निर्भय या निडर हो, है ना, वह केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार, परैः दूसरों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा, न परिभूयते पराजित नहीं किया जा सकता। यो इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। कहते हैं कि यह माने जो व्यक्ति इच्छति चाहता है, क्या चाहता है? आत्मनः श्रेयः अपनी भलाई या अपना कल्याण, श्रेय माने कल्याण, और क्या चाहता है? प्रभूतानि माने ढेर सारे, सुखानि सुख, है ना, और ढेर सारे सुख चाहता है। न कुर्यात तो उसे नहीं करना चाहिए, कुर्यात प्लस अहितम तो उसे नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अहितम कर्म, मतलब किसी का अहित करने वाला कर्म नहीं कर, किसी का मतलब नुकसान करने वाला कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। किसी का नहीं मतलब परेभ्य, दूसरों के लिए, दूसरों के, है ना, अहितम कर्म, परेभ्य अहितम कर्म, दूसरों ऐसे कर्म जिससे दूसरों को नुकसान हो, है ना, ऐसे कर्म कदापि न कुर्यात, कभी भी नहीं करना चाहिए। यह माने ये जो व्यक्ति अपने जीवन में, जो व्यक्ति आत्मनः श्रेयः अपनी भलाई, अपना कल्याण, और प्रभुतानि सुखानि च और ढेर सारे सुख जो है ना,
इच्छति चाहता है, उसे परेभ्यः दूसरों के लिए अहितम कर्म हानिकारक कार्य या उसका नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कदापि न कुर्यात, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट में ये, वैसे तो सभी बहुत इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब हर तरह से इम्पोर्टेंट है ना। सूक्तियों के रूप में कहीं आप संस्कृत पाठशाला में किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओगे तो ये पहला कोटेशन लिखा रहता है, ये सूक्ति कोटेशन मतलब सूक्ति कि आचारः परमो धर्म, ये छोटा टुकड़ा कि आचार ही परमो धर्म, यहाँ लिखा है प्रथमो धर्म। आचार मतलब आचरण ही, सुंदर आचरण ही प्रथम धर्म है, पहला धर्म है। मनुष्य का प्रथमा धर्म आचार, पहला धर्म आचरण है, सदाचार है। इति एतद, इति माने ऐसा और एतद माने यह, ऐसा यह विदुषाम वच, विदुषाम विद्वानों की, वच माने वाणी है, अर्थात ऐसा विद्वान कहते हैं, है ना। तस्मात्, इसलिए क्या करना चाहिए, सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए, प्राणिभ्यो विशेषतः अपि, प्राणों से भी विशेषता माने बढ़कर, अपि माने भी, प्राणों से भी बढ़कर के भी, तस्मात् सदाचारम रक्षेत, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से बढ़कर भी करनी चाहिए। जैसे हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, उसी तरह से किसी भी हाल में हमें अपने आचरण को गिरने नहीं देना चाहिए, है ना। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए कि आचारः प्रथमः धर्म, आचरण जो है, सदाचार जो है पहला धर्म है, और इति एतद, यह ऐसा, विदुषाम वच, विद्वानों की वाणी है, विद्वानों ने ऐसा कहा है। तस्मात्, इसलिए, प्राणेभ्यः विशेषतः अपि, प्राणों से बढ़कर, अपि माने भी, सदाचारम रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों ये पाठ जो है समाप्त हो गया, और इसका शब्दार्थ तो आप यहाँ से कर ही लेंगे, है ना। और ये जो है अभ्यास के जो प्रश्न हैं, इसका मैं बोर्ड पे वीडियो बना के आपको जो है उपलब्ध कराऊंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।